आखिर आईएएस में सफलता देर से क्यों मिलती है? आईएएस में मिलने वाली सफलता देरी से क्यों मिलती है? कुछ विद्यार्थियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर विद्यार्थी को आईएएस में सफल होने में बहुत समय लगता है। आईएएस की तैयारी के दौरान विद्यार्थियों का बार बार असफल होना, सफलता में देरी लगना, उनको मिलने वाला दुख, दर्द, तड़प इतना बढ़ जाता है कि उनके मुख से अनायास ही निकल जाता है कि आखिर आईएएस में सफलता इतनी देर से क्यों मिलती है। और जब सफलता को प्राप्त होने में देरी लगता है तो ऐसे विद्यार्थियों के मन में तमाम प्रश्न उठते हैं। क्या मैं अयोग्य हूं? क्या मैं अक्षम हूं? क्या मैं इस पद के लायक नहीं हूं? क्या मेरे अंदर कमी है? क्या मेरा दिशा गलत है? क्या मैंने लक्ष्य गलत चुना? और ऐसे विद्यार्थियों की समस्या को बढ़ाने में अन्य चीजें भी बहुत सारी सहायक बनती हैं। बहुत लोग कहते हैं आपका आंसर राइटिंग स्किल नहीं है, आपके अंदर आंसर लिखने की कला नहीं है, आपके अंदर आंसर राइटिंग स्किल की कमी है, आपने पीवाईक्यू नहीं हल किया है, आपके पास जो है अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला है, आपके पास अच्छा किताब नहीं है, आपकी मटेरियल की कमी है, आपके मार्गदर्शक में कमी है। विद्यार्थी तमाम पसोपेश में फंसा रहता है और उसके मन के समक्ष हमेशा यह एक प्रश्न खड़ा रहता है कि आखिर आईएएस में सफलता इतनी देर से क्यों मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, आज आपके समक्ष यूपीएससी रियल टॉक का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं जो हर विद्यार्थी को बार बार परेशान करता है। उसके अंदर पैदा होने वाले तड़प, उसके अंदर पैदा होने वाले दुख, उसके अंदर पैदा होने वाले दर्द को बार बार बढ़ाता है और इतना बढ़ा देता है कि वह तैयारी छोड़ने तक को तैयार हो जाता है। आज मैं आईएएस में मिलने वाली सफलता में इतनी देरी क्यों लगता है, आईएएस में सफलता देरी से क्यों मिलती है, आखिर देरी से ही क्यों मिलती है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो आज मैं इन्हीं कारणों का विश्लेषण करूंगा। और अपने इस लेक्चर के तहत मैं कहीं भी भौतिक संसाधनों का सहारा नहीं लूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपके अंदर आंसर राइटिंग स्किल नहीं है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके नोट में कमी है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपकी कोचिंग में कमी है। मैं उन भावनात्मक, उन मानसिक, उन आध्यात्मिक कारणों का विश्लेषण करूंगा जो सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता है। किसी के आंसर स्किल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, सालों तैयारी हो जाती है, नोट भी मिल जाता है, मार्गदर्शन भी मिल जाता है, तमाम भौतिक संसाधनों की पूर्ति के बाद भी उसको सफल होने में साल लग जाता है। क्यों? इसके पीछे केवल भौतिक संसाधन, भौतिक कारण ही प्रमुख नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे आध्यात्मिक और बहुत सारे भावनात्मक कारण भी हैं। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो भावनात्मक क्षमता की मांग यूपीएससी खुद करता है, यहां तक कि आपके प्रारब्ध ने भी ऐसी मांग को रखा है। स्वयं ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप इस पद के योग्य हैं या नहीं। तो आज मैं आपको इन्हीं कारणों का विश्लेषण करके बताऊंगा और यदि आपने लेक्चर को पूरे मनोयोग से सुना तो आपको उन कारणों का पूरा ज्ञान हो जाएगा जिसके कारण व्यक्ति को आईएएस में सफल होने में काफी समय लगता है। सबसे पहला कारण है आईएएस में सफलता में देरी जो लगती है उसका सबसे पहला कारण होता है यह देरी आपको उस पद के योग्य बनाती है। आईएएस का पद कोई साधारण पद नहीं है। आईएएस के पद के लिए जिस शारीरिक और मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है, यूपीएससी उसी क्षमता का परीक्षण करता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। जिस शारीरिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता है, जिस धैर्य, जिस साहस, जिस संकल्प की एक आईएएस अधिकारी के अंदर आवश्यकता है, यूपीएससी
आपके अंदर इन्हीं योग्य गुणों का परीक्षण करता है। वो देखता है कि ये गुण आपके अंदर हैं कि नहीं। पता चला आपको पद मिल गया, आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, आपके अंदर मानसिक क्षमता ही नहीं है, आपके अंदर संकल्प शक्ति की कमी है। और जब आईएएस की परीक्षा में सफलता में जब आईएएस में सफलता देर से मिलती है तो एक विद्यार्थी के अंदर धैर्य की, मानसिक शारीरिक क्षमता की, संकल्प शक्ति की अपने आप विकास हो जाता है। देरी से मिलने वाली सफलता आपके अंदर इन गुणों को स्वाभाविक रूप से ही समावेशित कर देती है। क्या बिना धैर्य के आप बहुत दिन तक लंबे टिके रह सकते हैं? क्या मानसिक और शारीरिक क्षमता के बिना आप इतनी दिन तक तैयारी कर सकते हैं? क्या बिना संकल्प शक्ति के आप इतने दिन तक टिके रह सकते हैं? यानी देरी से मिलने वाली सफलता, आईएएस में देरी से मिलने वाली सफलता आपको आईएएस के पद के योग्य बनाने वाले गुणों का स्वाभाविक विकास कर देती है, स्वाभाविक समावेशन कर देती है। आपको लगता है ईश्वर हमें कष्ट दे रहा है, आपको लगता है यूपीएससी हमें दुख दे रहा है, आपको लगता है कि प्रारब्ध मेरा परीक्षा ले रहा है, लेकिन आपको यह नहीं लगता है कि नियति हमारे अंदर उन गुणों का समावेश देरी के माध्यम से कर रही है जो अचानक से मिली सफलता में कतई नहीं पैदा हो सकता है। मत भूलिए, सोना को जब आग में तपाया जाता है तो जलाने के लिए नहीं, सोना को शुद्ध सोना यानी कुंदन बनाने के लिए किया जाता है। कौन कहता है कि हीरा चमकता है? हीरा चमकता नहीं है, हीरा को चमकाया जाता है। हीरा को जब 24 डिग्री क्रांति कोण पर तराशा जाता है और जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और 24 डिग्री क्रांति कोण पर जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब जाकर हीरा चमकता है। यानी हीरा को जब तराशा जाता है 24 डिग्री क्रांति कोण पर तब जाकर वह चमकता है। हीरा स्वयं नहीं चमकता है, हीरा को तराश कर चमकाया जाता है। उसी प्रकार देरी से मिलने वाली सफलता एक प्रकार से आपको तराश रही है, आपको चमकाने के लिए उन गुणों का समावेशन कर रही है जो आपको आईएएस के पद के योग्य बनने लायक बना रही है। तो देरी से घबराइए मत। देरी आपके अयोग्यता का परिचायक नहीं है, बल्कि आपके योग्यता का समावेशन है, आपके योग्यता का विकास है, आपके अंदर योग्य गुणों का विकास है, निर्माण है। देरी को अपने विरुद्ध एक संकट मत मानिए, एक भय मत मानिए, एक दुख मत मानिए। यह देरी आपके अंदर योग्यता का विकास है। आईएएस में मिलने वाली देरी, आईएएस की सफलता में मिलने वाली देरी आपके अंदर निर्णय क्षमता का विकास करती है। एक आईएएस अधिकारी दिन भर में सैकड़ों निर्णय लेता है और एक भी गलत निर्णय उसके जो सामने लोग होते हैं, जिस जिले में वो कार्य करता है, अगर एक भी निर्णय वो गलत ले ले तो उनके जीवन मरण का संकट पैदा कर सकता है, उनके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कहीं बाढ़ आया, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं दंगा, कहीं गरीबी, कहीं बेरोजगारी, सबका निर्णय तो एक आईएएस अधिकारी को लेना है। कहा जाता है निर्णय ही प्रशासन है। एक आईएएस अधिकारी निर्णयों के माध्यम से ही प्रशासन करता है। और इस निर्णय क्षमता का विकास कहां होता है? आईएएस में मिलने वाली सफलता में हुआ देरी आपके अंदर निर्णय क्षमता का विकास स्वाभाविक रूप से कर देती है। आईएएस की तैयारी में मिलने वाली देरी एक स्टूडेंट के समक्ष बहुत सारी चुनौतियों को पैदा करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो तैयारी संबंधी हो, चाहे किसी बहुत सारी चुनौती पैदा करता है। एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट, एस्पिरेंट कितनी चुनौतियों का सामना करता है, इसकी कल्पना तो तैयारी करने वाला विद्यार्थी ही कर सकता है। और हर चुनौती से निपटने के लिए वह निर्णय ही लेता है। और इन चुनौतियों से निपटते निपटते, निर्णय लेते लेते उसके अंदर स्वयं ही निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। और यही क्षमता आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनने के बाद सैकड़ों निर्णयों को लेने की क्षमता का विकास स्वाभाविक रूप से कर देता है। यानी यदि आईएएस में सफलता में आपको देरी मिल रही है
तो मत भूलिए यह आपके अंदर आईएएस, बड़े आईएएस अधिकारी के निर्णय क्षमता का विकास कर रहा है, क्योंकि निर्णयों से ही एक आईएएस अधिकारी महान बनता है। एक निर्णयों से ही एक आईएएस अधिकारी समाज में, देश में अपना पहचान बनाता है, और उन्हीं निर्णय क्षमता का विकास आईएएस में मिलने वाली देरी से स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अगर आईएएस की परीक्षा में, अगर आईएएस में सफलता देरी से मिल रही है, अगर आईएएस में सफलता आपको देरी से प्राप्त हो रही है, तो मत भूलिए यह इस पद की गरिमा और उसके जिम्मेदारी की भावना का विकास भी करता है। अगर अचानक से कोई आईएएस बन जाता है तो क्या उसके अंदर पद की गरिमा का विकास हो जाएगा? बिना श्रम के और बिना समय के अगर किसी को कोई पद मिल जाता है तो ना ही उसके पद की गरिमा का उसको भान होता है, ना ही उसके पद की जिम्मेदारी का उसको भान होता है। अरे उसको तो ऐसे ही सब मिल गया, उसको लगता है वो ये तो हमको ऐसे मिलना ही था। ना उस पद की गरिमा को वो समझ पाता है और उस पद के प्रति जो जिम्मेदारी है उसकी भावना को भी वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जब आपको आईएएस की में सफलता में देरी मिलती है, तमाम संघर्ष, तमाम दुख, रातों को जगना, दिन को पढ़ना, दिन रात के चैन को त्यागना, अपने सुखों का बलिदान करना, माता पिता से दूर रहना, तमाम प्रकार के कष्टों, त्याग, तपस्या, बलिदान आपको तब करना पड़ता है जब आईएएस में आपको देरी मिलती है। और इस त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद जब आप आईएएस का पद प्राप्त करते हैं ना, तो आपको आईएएस के पद की गरिमा का भी भान होता है और उस पद की जिम्मेदारी का भी ज्ञान होता है। आप कभी अवहेलना नहीं करेंगे जिम्मेदारी का, आप उसके पद की गरिमा की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि सैकड़ों दुखों को काट कर, त्याग, तपस्या, बलिदान, नींद चैन को त्याग कर, अपने सुखों का बलिदान करके आपने उसको प्राप्त किया है। तो आप कैसे उसको भूल सकते हैं? आप उसके पद की गरिमा की महत्ता को कैसे भुला सकते हैं? आप उस पद के प्रति होने वाली जिम्मेदारी को कैसे भुला सकते हैं? नहीं भुला सकते। और यही कारण है कि आपको बड़ी संख्या में जो आईएएस अधिकारी दिखेंगे वो आपको जिम्मेदार और अपने पद के गरिमा के अनुरूप ही दिखेंगे, क्योंकि तैयारी की प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी देरी भरी है, इतना संघर्ष भरा है, इतना दुख भरा है कि स्वाभाविक गुणों का विकास तो स्वयं हो जाता है। बनेगा तो विकास हुआ ही रहेगा, नहीं बनेगा तो अलग की बात है, लेकिन अगर बन गया तो इन गुणों का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। आईएएस में मिलने वाली देरी, आईएएस सफलता में मिलने वाली देरी आपको दबाव में शांत रहने की कला का विकास भी करती है। एक आईएएस अधिकारी जब बनता है तो उसको कितना दबाव सहना पड़ता है कोई बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, मीडिया का होता है, तमाम प्रकार के दबाव समूह होते हैं। सबकी अपेक्षा केवल एक डीएम से है। हर कोई अपने उम्मीदों को लेकर कहां पहुंचता है? डीएम के पास पहुंचता है। इतना प्रेशर होता है कि यदि प्रेशर सहने की क्षमता ना हो या वह व्यक्ति अपने भूतकाल में प्रेशर सहकर ना आया हो तो वो एक बार में ही टूट जाएगा, एक बार में ही बर्बाद हो जाएगा, एक बार में ही निपट जाएगा। लेकिन आईएएस में सफलता में जब आपको देरी मिलती है ना तो आपके ऊपर इतना दबाव पड़ता है, हर प्रकार का दबाव पड़ता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे प्रतियोगिता संबंधी हो, चाहे अपने संसाधनों संबंधी हो। इतना दबाव पड़ता है कि जो व्यक्ति दबाव नहीं सहन कर सकता है वो आईएएस की तैयारी भी नहीं कर सकता है, और देरी होने पे तो तैयारी की बातें छोड़ दीजिए। अर्थात यदि आईएएस में सफलता में देरी मिल रहा है तो यह स्वाभाविक ही है कि वह स्टूडेंट के अंदर
दबाव सहने की कला विकसित हो गई है। और यही तो यूपीएससी चाहता है, यही यूपीएससी चाहता है कि आप एक ऐसे आईएएस अधिकारी बने, आपके अंदर उन गुणों का विकास हो कि आप दबाव में भी शांत रहकर निर्णय ले सके। चाहे वो प्रशासनिक दबाव हो, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, चाहे वो रिलीजियस प्रेशर हो, चाहे वो दबाव समूह का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो दुर्घटनाओं संबंधी, आपदा संबंधी हो, हर प्रकार का दबाव सहने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाए और दबाव में भी आप शांत रहे। क्योंकि भाई जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं और इसकी तैयारी इतनी अनिश्चित होती है, तो जाहिर सी बात है कि दबाव भी अनिश्चित होता है, अनंत होता है। कोई गिना चुना दबाव नहीं था जिसको मैं बता दूं, क्योंकि मैंने तो किया है 20 साल। मैं जानता हूं एक आईएएस की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट इतने दबाव सहता है जिसकी कल्पना वही कर सकता है। और यही तो यूपीएससी को चाहिए, यही तो नियति को चाहिए, यही तो आपका प्रारब्ध भी आपसे मांग रहा है। यूपीएससी ऐसे ही आईएएस अधिकारी की खोज कर रहा है जो दबाव में शांत रहकर भी निर्णय ले सके। और यही देरी आपके अंदर दबाव में निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर रहा है। चाहे सामाजिक दबाव, प्रशासनिक दबाव, मीडिया का दबाव, सब सह सकते हैं आप। और इसीलिए देरी होता है ताकि आपके अंदर दबाव सहने की कला भी विकसित हो जाए। एक आईएएस अधिकारी के अंदर उन गुणों का विकास होना चाहिए जो असाधारण हैं। सामान्य पर्सन के अंदर केवल सिंपैथी होता है, यानी सहानुभूति होता है। दूसरों को दर्द को देखकर आपके अंदर संवेदना पैदा होना, आपके अंदर उसके सहयोग की भावना पैदा कर होना, सहानुभूति की भावना पैदा होना एक सामान्य आदमी के अंदर भी है। लेकिन एक आईएएस अधिकारी सहानुभूति से आगे बढ़कर उसके अंदर समानुभूति का भी विकास होना चाहिए। केवल सिंपैथी ही नहीं बल्कि उसके अंदर इंपैथी भी होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आईएएस सफलता में देरी होगा। आप कहेंगे देरी के बाद ही आएगा सर। अरे भाई, देरी के बाद ही तो आप छटपटाएंगे, आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा। जो व्यक्ति पहली बार तैयारी किया, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास अंसाल नहीं था, बन गए, आईएएस तक बन गए। क्या उनको उस दर्द का भान हुआ? वो छटपटाहट मिला, वो दुख मिला, वो असहायपन बना, वो अकेलापन मिला, वो कमरे में अकेले रोने की भावना विकसित हुई? अरे भाई, जब आपके अंदर वो दुख मिलेंगे तभी तो आप अपने आप को दूसरों को दुखों के पास रख पाएंगे। दूसरों के दुखों में स्वयं को रखकर उस दुख का अनुभव करना ही तो समानुभूति है। जब आपने उस दुख को सहा ही नहीं है, जब आपके अंदर वो छटपटाहट उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जब आप असहाय ही नहीं हुए हैं, जब आपको अकेलापन की भावना ही नहीं पैदा हुई है, तमाम असफलताओं के बाद, देरी के बाद एक आईएएस एस्पिरेंट अपने आप को असहाय समझता है। सब कुछ तो है उसके पास, नोट्स भी है, कोचिंग भी है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, आंसर राइटिंग स्किल भी है। सबके बाद जब वो असफल हो जाता है तो उसके अंदर जो दुख, दर्द, छटपटाहट, जो असहायपन पैदा होता है, जो अकेलापन पैदा होता है ना, ये सामान्य नहीं होता है, ये असामान्य होता है, तोड़ने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी वह फिर से जुटता है और सफल होकर ही मानता है। लेकिन उसके अंदर इन तमाम दुखों का भान रहता है। और जब वो आईएएस अधिकारी बन जाता है ना, तो उसके पास जब कोई असहाय गरीब आता है तो अपने आप को उसके दुख और उसके छटपटाहट, उसके असहायपन के बराबर रखता है और उसी दुख का भान करता है और उस दुख को अपने दुख से जोड़ लेता है कि मैं भी कभी ऐसे था। ये सहानुभूति नहीं है, ये समानुभूति है। और ये तभी आएगा जब आपने उन दर्द को सहा होगा। और देरी होने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, देर से सफलता पाने वाला प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं ही इन समस्त दुखों को सहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसको चाहता है, यूपीएससी चाहता है
कि एक ऐसा अधिकारी आए जो असहाय, गरीब, दीन, हीन, अपंग, महिला, बच्चे, उन तमाम अंत्योदयों का वह दर्द समझे, वह दुख समझे। केवल सहानुभूति ना हो, उसके अंदर समानुभूति हो। और आईएएस में मिलने वाली देरी समानुभूति तो स्वयं पैदा करती है। आपको लगता है कि देर हो रहा है, लेकिन आपको यह नहीं लगता है कि मेरे अंदर उन महान गुणों का विकास हो रहा है जिसकी कल्पना, जिसकी इंतजारी यूपीएससी स्वयं कर रहा है। देरी आपके विरुद्ध एक चुनौती नहीं है, एक संकट नहीं है, आपके विरुद्ध एक बाधा नहीं है। आपके अंदर उन असाधारण गुणों का विकास है जो आपको साधारण से असाधारण इंसान और अधिकारी बनाती है। यह आपके लिए साधारण नहीं है, यह देरी आपके लिए असाधारण भी है। अगर आप माने तो, ना माने तो बाधा है। जब देरी मिलता है तो आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से, तमाम प्रकार के पक्षों से दो चार होना पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे मानवीय पक्ष हो। और एक आईएएस अधिकारी का तो जो तैयारी करता है वो तो स्वयं उसके अंदर ये सब हो जाता है। एक आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर उसने सही से तैयारी किया है तो शायद ही ज्ञान का कोई ऐसा विषय हो जो उसके टच में हो, गहराई से न जानता हो। यानी उसका दृष्टिकोण स्वयं ही बहुआयामी हो जाता है। आपको लग रहा देरी हो रहा है, लेकिन वास्तव में यूपीएससी आपके अंदर देरी के माध्यम से बहुआयामी गुणों का विकास कर रहा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो। आप समाज में रह रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रशासन में रह रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, पॉलिटिक्स का विश्लेषण कर रहे हैं, आपको मालूम हो रहा है। मत भूलिए, सफलता में मिलने वाली देरी, सफलता में मिलने वाली देरी आपके सोच को, आपके दृष्टिकोण को, आपके विचार को व्यापक बना रही है, बहुआयामी बना रही है। और जब आप आईएएस बनते हैं ना, तो अनायास ही बड़ी से बड़ी समस्या को आप आसानी से हल कर लेते हैं, जो एक आईएएस अधिकारी का प्रमुख गुण होता है। क्यों? क्योंकि आईएएस में जब उसको देरी मिला था तो उसका दृष्टिकोण बहुआयामी हो गया था। अच्छा बताइए, जिसको अचानक से सफलता मिल जाए, कितने विषयों का उसको ज्ञान हो जाएगा? मिल ही जाता होगा, आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब देर से पाते हैं, बहुत तो पहले भी पा जाते हैं। कितना ज्ञान का विकास हो जाता उनका, मुझे तो नहीं लगता है। अब भले वो यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर, पत्रिकाओं में आकर अपने ज्ञान का बखान कर दे, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जो अनुभव ले रहा है, जो चीजों को लंबे समय तक समझ रहा है, उसका दृष्टिकोण तो व्यापक है ही। अनुभवी आईएएस अधिकारियों की मांग बढ़ रही है। पैदा होते ही कोई सचिव थोड़ा बन जाता है, आईएएस बना सचिव बन गया। एक आईएएस की कंपटीशन बीट करने के बाद डीएम बनने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि अनुभव की तो मांग है, दृष्टिकोण व्यापक होने की तो मांग है, और वो तो आप पहले से ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपका तो देरी लगा है। तो देरी लगना आपके असफलता का परिचायक नहीं है, देरी लगना आपके अयोग्यता का परिचायक नहीं है, देरी लगना आपके अक्षमता का परिचायक नहीं है। मत भूलिए, झोपड़ी बनने में कुछ दिन लगता है, लेकिन महल बनने में वर्षों लग जाते हैं। आईएएस की परीक्षा, आईएएस का एग्जाम एक महल का निर्माण है, इसमें देरी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पद साधारण नहीं है, असाधारण है। यह देरी आपकी असफलता का ऐलान नहीं है, बल्कि इतिहास रचने वाले प्रशासनिक योद्धा का निर्माण है। यह देरी आपके असफलता का ऐलान नहीं है, आपके असफलता का अनाउंसमेंट नहीं है। यह देरी इतिहास रचने वाले एक प्रशासनिक योग्यता के निर्माण की प्रक्रिया है। तो मत भूलिए, इस देरी को संकट मत मानिए, इस देरी को दुख मत मानिए, इस देरी को आपदा मत मानिए। सब भूलिए, लग जाइए। इस देरी को अपने निर्माण का एक आधार मानिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण का एक प्रमुख आधार मानिए, उस व्यक्तित्व के निर्माण का जो यूपीएससी आपके अंदर खोज रहा है।
यह देरी एक साधारण विद्यार्थी को असाधारण आईएएस अधिकारी, एक साधारण विद्यार्थी को एक असाधारण आईएएस अधिकारी के रूप में निर्मित होने वाली प्रक्रिया में लगने वाला समय है। यह देरी एक साधारण विद्यार्थी को असाधारण आईएएस अधिकारी बनाने में लगने वाला समय है, और इसलिए आपके अंदर कुछ विशेष गुणों का विकास भी इसी देरी से होता है, और इस देरी के बाद आपके अंदर उन गुणों का विकास हो जाएगा जो आपको एक ना एक दिन सफल बनाकर ही रहेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो देरी को आपदा मानना बंद करिए, देरी को संकट मानना बंद करिए। देरी आपके अयोग्यता का परिचायक नहीं है, आपके अक्षमता का परिचायक नहीं है, बस देरी आपके विशेष योग्यता के निर्माण का परिचायक है, जो आपको एक महान और सफल आईएएस अधिकारी बनाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।